आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चामुंडा स्टैंडर्ड मिल परिसर में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, पत्रकार साथी की भूमिका हमने देखी है कि 2 माह से ये मजदूर मिल गेट पर आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपकी निर्भरता से, आपकी कलम से, आपके कैमरे से बहुत से लोगों को न्याय मिलता है और बहुत सारे लोग न्याय की गुहार लगाते हैं। जब थक जाते हैं तो फिर आप लोग ही उनकी ताकत बनते हैं, आप उनकी ढाल बनते हैं और आप उनके जीवन के अंदर सीधा सीधा सा खुशियां लाना और उनके जीवन को उज्जवल बनाने का काम, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। साथियों, आज इस पत्रकार वार्ता में हम जिस स्थान पर बैठे हैं, यहाँ पर भगवान गणेश जी का मंदिर है। हम ये कहें कि हम एक देव स्थान पर बैठे हैं और निश्चित तौर पर आप जो ये प्रकरण अभी देवास में चालू है और जिस प्रकार से आप सब लोगों की भावना है और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोगों की एक ही भावना है कि जो मिल जो बंद हुआ और इसमें जो श्रमिक थे, इनके घरों में दिए जले और इनके घरों में प्रकाश पहुंचे, इनका जीवन भी खुशहाल हो। मिल तो अपनी जगह इसको हम चालू तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, इन लोगों का हिसाब किताब हो ताकि इनकी जो 40 साल की मेहनत है उसका परिणाम इनको मिले। आज का मुख्य एजेंडा है, हम लोग एक संयुक्त मोर्चा बनाकर, पिछली 2 बार हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए गए और इन मजदूरों की मांग को हमने रखा। संयुक्त मोर्चा बनाना, ये क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण है, इस बात का भी हम आज खुलासा करेंगे। दरअसल ये जो बालगढ़ मिल है, ये देवास की जो क्षेत्र है, इस देवास क्षेत्र में करीब करीब आधा क्षेत्र इधर का और ये ग्रामीण क्षेत्र करके 1000 से 1500 लोगों का जीवन यापन करने वाला मिल था। और अत्यधिक आबादी वाला क्षेत्र ये बालगढ़, पालनागढ़, नागदा, इधर भैरूगढ़, लेबर कॉलोनी, ढांचा भवन और इन क्षेत्रों में था। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास में बैठे हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, मीसाबंदी में जो 19 माह जेल में रहकर आए सम्मानीय इंदर सिंह जी ठाकुर साहब, आप विक्रम पटेल साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में नगर निगम के विपक्ष के नेता रहे हैं। मैं खुद कांग्रेस से बिलोंग करता हूं। दरअसल हम सब लोगों ने जब देखा कि ये 2 महीने से हमारे मजदूर यहाँ पर बैठे हैं, इनका एक पैसा नहीं मिला, 12 साल से ये लोग परेशान हो रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन इन लोगों के द्वारा दिया गया। तो हम सब लोगों ने बात की कि क्यों ना हम इसको पार्टी से अलग हटके और हम इनके हक की लड़ाई लड़े और इसके लिए संयुक्त मोर्चा बना। अभी हजारों मजदूर रोज ज्ञापन देते हैं, चाहे एस कुमार के हो, चाहे टाटा के हो, चाहे अन्य संस्थान के हो, लेकिन कभी भी पलटवार प्रशासन की तरफ से, किसी ठेकेदार की तरफ से या किसी उद्योगपति की तरफ से कभी पलटवार नहीं हुआ। आज पहली बार आप सब लोग साक्षी हैं, देवास के अंदर पहली बार ये जो 2 आंदोलन हुए उसके बाद में कलेक्टर साहब ने भी इसके ऊपर प्रेस के माध्यम से आम जनता को कुछ बातें बताई और साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने जमीन को खरीदा उसके लोगों ने भी कुछ बातें बताई। तो आज इस प्रेस वार्ता का सीधा सा अर्थ ये है कि हम सही सत्य क्या है और झूठ क्या है, ये हम आप लोगों के बीच में लेकर आए। साथियों, इसके मुख्य बिंदु है, हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार चामुंडा स्टैंड मिल में जमीन बेचकर हिसाब किया जाए। चामुंडा स्टैंडर्ड मिल में कुल 453 मजदूर कार्यरत थे। हमें कोई संगठन से मतलब नहीं, हमें हमारी मिल की जमीन से ही मतलब है, वह भी बेच दी गई है। सारी संपत्ति का पैसा कोर्ट के माध्यम से जमा करा दिया गया। सारे मजदूरों को 5 किस्त, प्रथम 20,000, आप नोट करना। जिस प्रकार से भी वो ठेकेदार के व्यक्ति ने बोला कि हम लोगों ने पैसा दिया है, हम लोगों ने पैसा मजदूरों का दिया है। 8 लाख रुपए का किसी का हिसाब है इस मिल के ऊपर,
एक मिनट, अभी तो ये तो हो जाए, अभी ये तो हो जाए दो। अभी हम सब बात। जिस व्यक्ति ने 40 साल काम करने के बाद में अपना पूरा जीवन दिया, उसके बाद में उसका 5 से 8 लाख रुपए का लेना बकाया, उसको 5,000 रुपए की किस्त डाली। जो हम बात कहना चाहते थे वही बात तो उन्होंने बोली। और आज हम लोगों का मिलने का कारण ये हुआ कि इसमें यह बताया गया कि कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है। आज उसके जवाब के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। 15,000 की किस्त डाली, किसी की 20,000 की किस्त डाली। एक लेवल से हम माने तो करीब तकरीबन 50 से 70 हजार रुपए तक एक मजदूर को ये लोग, इन लोगों ने दिया है। इसमें उनकी शर्त क्या थी? पहली शर्त थी कि आप यहाँ से मशीनें निकाल लें तो हम पैसा देंगे। तब सारी मशीनें निकाली, मशीनों की कीमत कम से कम 20-40 करोड़ रुपए होगी, 50 करोड़ होगी। वो मशीनों को निकालने के बाद में उन्होंने 5-5 हजार रुपए की मजदूरों को किस्त दी। जिस प्रकार से वो ठेकेदार के आदमी, कंपनी के मालिक का जो आदमी था, वो कौन थे? वो श्रीमान महू के थे, क्या नाम था? मेरे उनका नाम भी जानकारी नहीं है। गुलाब सिंह पाटीदार। गुलाब सिंह जी पाटीदार। वो कहते हैं कि हमने 3 किस्तों में पैसे देने की बात हुई, हम किस्तों में पैसा दे रहे हैं। मशीनें ले गए, मजदूरों से बात करके ले गए। मजदूरों ने बोला कि ठीक है साहब, अगर पैसा मिलता है तो हमको मशीनें ले जाते और हमारा पैसा पूरा हिसाब करते तो कोई बात नहीं। धोखा दिया। फिर बात आई जमीन की, जमीन बिक गई। वो कहते हैं, गुलाब कोठारी जी कहते हैं कि हमने विधिवत तरीके से हमने इसका टेंडर डाला। टेंडर डालने के बाद में हमने जितना पैसा हमको जमीन का देना था, सम्मानित पत्रकारगण, जितना पैसा हम लोगों को देना था, जितना गुलाब कोठारी नहीं है, गुलाब पाटीदार है। सॉरी गुलाब पाटीदार पत्रिका से ही बेटे क्योंकि इनके मालिक आ जाएंगे तो वो जो भी महाशय थे, उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से एक बात बोली कि हम हमारी तरफ से जितना पैसा हमने, जितने में जमीन लेना थी उतना पैसा हम लोग दे चुके। हम भी ये कह रहे हैं कि आप पैसा दे चुके हो। तो हमारा ये कहना है कि आप जब 33 करोड़ 50 करोड़ जितने भी आपकी डील हुई, हम उसमें नहीं पड़ते हैं। चाहे वो हमारे हिसाब से 500 करोड़ की जमीन आपने 50 करोड़ में ले ली और आप बता रहे हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता थी, टेंडर बुलाए गए, टेंडर के माध्यम से हुआ, सारी चीजें भी हम सब मान्य, हमको उसमें नहीं पड़ना। हमारा झगड़ा इतना है, हमारी लड़ाई इतनी है कि आपने जब पूरा पैसा दे दिया ना, तो अधिकार अब तो मजदूरों का बनता है। भाई मजदूरों के हैं 8 से 10 करोड़ रुपए बकाया। हम इतना कहते हैं कि 10 करोड़ हमारे दे दो, आप बाकी जानो। तो हम ये इस बात को, इस लक्ष्य को लेकर बैठे हैं और हम लोगों ने ये प्रण किया है, चाहे इसमें हमको कितनी भी कुर्बानियां देना पड़े, चाहे हमको यहाँ पर मरना पड़े, चाहे हमको जो आंदोलन करना पड़े, लेकिन हम ये आज मीडिया के माध्यम से हम ये आप लोगों के सामने बात रख रहे हैं। हमारी बात उन लोगों तक भी पहुंचे कि जब तक के मजदूरों का आखिरी पैसे का हिसाब नहीं होगा, स्टाफ के आखिरी पैसे का हिसाब नहीं होगा, जब तक इस जमीन के ऊपर, चाहे मिल की ये जमीन हो जहां मिल बना है, चाहे जो अपार्टमेंट बने हुए थे, तुलजा भवानी अपार्टमेंट और चामुंडा अपार्टमेंट, स्टैंड रोज और बालगढ़ के पास वाली मंडी, हम 1 इंच में भी किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं करने देंगे। कलेक्टर साहब ने बोला, कलेक्टर साहब बोलते हैं कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। कलेक्टर साहब ने एक इंटरव्यू के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये जनता में संदेश दिया कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ये कोर्ट जाने। कोर्ट ने निर्णय किया, कोर्ट पैसा दिलाए। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि कलेक्टर जिले का राजा होता है। किसी के साथ अत्याचार होता है तो कलेक्टर ही सबके पहले सामने, कलेक्टर साहब ही होते हैं, जिला प्रशासन ही होता है जहां हम गुहार लगा सकते हैं। पिछले 12 सालों में कहीं ज्ञापन हुए, बहुत सारे ज्ञापन हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन कभी, आज भी हमारी उस दिन रोड जाम करके हमको जनता को परेशान करने का कतई हम लोगों के मन में विचार नहीं था। लेकिन जब 7-7, 8-8 बार आप लोगों को आवेदन दिए, लोकतांत्रिक तरीके से जाके आपसे बात की गई, आपने एक पे भी जवाब नहीं दिया, आपने एक भी बात में जवाब भी नहीं दिया, ना ही एक पे कोई कार्रवाई की, ये हमारा विरोध है। साथ ही साथ यह कि हमारा लेन देन नहीं किया जाए, जब तक कंपनी की जमीन को हम नहीं छोड़ सकते। 50 लोगों को रिटायरमेंट की गलत तारीख दर्शाई गई और रिटायरमेंट हुआ ही नहीं, इसकी जांच की जाए। 50 श्रमिकों को उनके खाते में राशि नहीं डाली गई। 30 आदमी अभी भी वर्तमान में मौजूद है जिनका पैसा किसी प्रकार से नहीं डाला गया। श्रमिकों का जो पीएफ काटा गया वह भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। अगर वह पीएफ
का हम श्रमिकों के खातों में डाला जाता तो प्रति श्रमिक 7,000 रुपये मिल सकते थे। अभी लिक्विडेटर महोदय ने यह नहीं बताया कि आपको कितना पैसा दिया जाएगा और कितना आपका बना है। हम श्रमिकों को इस जमीन पर मजदूरों के हित में हिसाब क्लियर नहीं होता तो हम आंदोलन जारी रखेंगे एवं उक्त कंपनी की जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। हम मजदूरों की ओर से जो संयुक्त मोर्चा बना है और सम्मानीय कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया है कि आप जो भी इसमें उस साइड से लिक्विडेटर है वो कोई अग्रवाल करके हैं, उनके साथ मीटिंग में किसी भी प्रकार से मजदूर यूनियन के नेता उसमें भाग नहीं लेंगे। उसमें भाग लेंगे प्रदीप चौधरी, मैं खुद, साथ में इंदर सिंह जी ठाकुर साहब, विक्रम पटेल साहब, बाबूलाल मंडलोई, तेजराम मुकाती, केसर सिंह पहलवान, मनोहर पहलवान, प्रभा शंकर वाजपेयी जी और समस्त मजदूरगण जिनको भी अपॉइंट करें। ये हम लोगों की बात है, ये हमारा जवाब है। बात दरअसल ये 400 परिवारों के लालन पालन की है, 400 परिवारों के बच्चों के लालन पालन की है। और ये हम सब लोग जानते हैं, समझते हैं कि एक बार अगर ये जमीन हाथ से चली गई तो जिस प्रकार से इंदौर की मिलों में आज उनके पर पोते केस लड़ रहे हैं, वो स्थिति हम देवास में नहीं करना चाहते, वो स्थिति हम यहाँ के लिए नहीं करना चाहते। इसमें हम लोग आप लोगों की कलम की और आप लोगों के कैमरे की ताकत का सहारा हम लोगों को चाहिए ताकि ये परिवार का लालन पालन हो सके। साथ ही साथ हम एक बात और भी हमारी तरफ से कह देना चाहते हैं, ना तो अब कोई मजदूर कोर्ट जाएगा, ना किसी तरह की पिटीशन लगाएगा। मजदूर के हाथ में जमीन है, अब इसके ऊपर ही कब्जा करके मजदूर रखेगा। अभी एक छोटा आंदोलन था, अब मजदूर अपने परिवार के साथ अपने रिश्तेदारों को और अपने सगे संबंधियों को लेकर सड़क पर उतरेगा। उसकी संख्या चाहे 10,000 हो या 15,000, पर अब ये लड़ाई अंतिम निर्णय तक पहुंचेगी और अंतिम निर्णय तक हम इसको जीतने के बाद ही हम हमारे कदम वापस लेंगे। मैं और भी बहुत सारे आरोप और जो लोग इनके पीछे में उनके बारे में भी बात आप लोगों के बीच में रखूंगा कि जैसे चौकीदार देवास का कौन है? देवास का चौकीदार जनता ने किसको बनाया है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। मेरी कुछ बातें हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से उन बड़े कामदारों के कानों तक भी आप लोगों की हमारी बात भेजना चाहूंगा। उसके पहले मैं दादा इंदर सिंह जी ठाकुर साहब को माइक सौंपता हूं आपसे बात करने के लिए। सभी पत्रकार साथियों का इस चामुंडा स्टैंडर्ड मिल परिसर में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, पत्रकार साथी की भूमिका हमने देखी है कि 2 माह से ये मजदूर मिल गेट पर आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी व्यथा देखकर हम लोगों ने भाई प्रदीप चौधरी, विक्रम पटेल और अन्य सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इन बेसहारा लोगों की आवाज़, बेकस लोगों की आवाज़ हमें बनना चाहिए। और संयुक्त मोर्चे बनाकर आप लोगों ने देखा कि हमने 2 बार प्रदर्शन किए, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, फिर मुख्यमंत्री को संबोधित दूसरे दिन ज्ञापन दिया। जब हम ज्ञापन देने गए तो वहाँ पर कोई जवाबदार प्रशासनिक अधिकारी हमारी ज्ञापन पर क्या कार्रवाई की गई इस बात का जवाब देने को भी तैयार नहीं था। कलेक्टर को बार बार बुलाने के बाद भी वो नहीं आए। अंततः विवश होकर हमने मजबूरी में एबी रोड पर चक्का जाम किया। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। यह आंदोलन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि ये बालगढ़ बस्ती में, देवास में जो श्रमिक है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है। कोई भाजपा का हो सकता है, कोई कांग्रेस का हो सकता है, कोई अन्य दल का हो सकता है, लेकिन इनके भूखे पेट की आवाज एक है, सबको रोटी चाहिए। इसलिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस आंदोलन में शरीक हैं। हमारी जो प्रदीप चौधरी ने बताया
कि हमारी मांग यही है कि इस भूमि पर जब तक कोई विध्वंस या तोड़फोड़ नहीं होगी, जब तक हमारे मजदूरों का ग्रेजुएटी और उनका जो बकाया वेतन बोनस जो इनकी मांगे हमने इस ज्ञापन में उल्लेखित की हैं, वो जब तक नहीं मिलेगी ये आंदोलन सतत निरंतर इसी प्रकार चलता रहेगा। और आगे भी सुनवाई नहीं हुई तो जैसा कि प्रदीप चौधरी ने बताया कि अब की बार जो आंदोलन होगा वो महाआंदोलन होगा और हम पूरे प्रशासन की चूल्हे हिलाकर रख देंगे। मेरा ये भी कहना है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, शिवराज जी, लेकिन यहाँ का प्रशासन या अन्य लोग बीच में दीवार बनकर खड़े हैं और सारी बातें मुख्यमंत्री तक या भोपाल तक नहीं पहुंचाई जा रही है और ये किसी अज्ञात दबाव में ये सब प्रशासन कर रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और एक बात आपको भी बता दें कि यह जो हम स्टैंडर्ड मिल है यह 1936 में भालताबाई काटन नाम से जूनियर स्टेट की जो महाराज थे खासेराव पवार, उन्होंने बालगढ़ में 1936 में पहला इंडस्ट्रियल एरिया बनाकर यहाँ पर 8 कारखाने यहाँ पर स्थापित किए थे, जिसमें एक स्टेट भालताबाई कॉटन मिल के नाम से ये बना था। बाद में ये बिककर सूरत काटन मिल बना, फिर बाद में मफतलाल ग्रुप ने खरीदा तो स्टैंडर्ड मिल बना, और आखिरी में जब ये एस कुमार कासलीवाल ने खरीदा तो एस कुमार चामुंडा स्टैंडर्ड मिल बना। इसी प्रकार से यहाँ बालगढ़ में 1936 में बियर बनाने की फैक्ट्री थी, बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री थी, वनस्पति घी बनाने की फैक्ट्री थी, मोटर पंप बनाने की फैक्ट्री थी, लेकिन कालांतर में सब धीरे धीरे बंद हो गई और आखिरी ये जो मिल था ये भी बंद हो गया। जब यह लीज की भूमि पर बना था, 99 साल की लीज पर इस मिल की स्थापना की गई थी, तो शासन के नियम से जब देश आजाद हुआ तो ये लीज की जमीन शासन की हो गई। फिर ये बार बार इसकी रजिस्ट्री कैसे हो रही है, और आखिर जब रजिस्ट्री हुई जिसमें महू के श्री अग्रवाल ने गुलाबचंद पाटीदार, उनका एक कंपनी का डायरेक्टर है, उसके नाम से 34 करोड़ 32 लाख में इस भूमि को क्रय किया गया। उनका दावा है कि हमने ऑनलाइन खरीदी। आज 70 बीघा जमीन, पास में 17 बीघा जमीन, उस पर निर्मित भवन फ्लैट हमारे हिसाब से कम 5 से 7 अरब का है। अभी जो बालगढ़ में भूमि कुछ किसानों ने बेची है वो 2 करोड़ प्रति बीघा के हिसाब से कॉलोनी जागीरों को बेची है। तो ये 80-90 बीघा जमीन मात्र 34 करोड़ 32 लाख में कैसे हो गई? क्योंकि इसमें जो लिक्विडेटर बिठाया है वह भी कोई अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल है, खरीदने वाला अग्रवाल। और इसमें यह भी जानकारी मिली है कि जो नितिन कासलीवाल है, जिसने 11 विभिन्न बैंकों से इस मिल्क पर, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 7 अरब और 92 करोड़ 7 अरब 92 करोड़ का ऋण लिया। तो पहली बात तो यह कि बैंकों ने इस मिल पेटे लगभग 8 अरब रुपया ऋण का कैसे दे दिया। फिर उनका ऋण नहीं चुकाया तो बैंकों ने यहां पर अपना आधिपत्य ले लिया, अपने सुरक्षा गार्ड बिठा दिए। और जब ये मामला नेशनल लॉ जो कोर्ट है बॉम्बे की, वहां पर जब प्रकरण गया तो लिक्विडेटर बिठा दिया, उसने ऑनलाइन नीलामी कर दी 34 करोड़ में। ये आपका चलो एक विषय हो सकता है, हमारा तो ये कहना है जब 34 करोड़ में आपके पास ये नीलामी के पैसे जमा हो गए तो मजदूरों का 10 करोड़ रुपया जो ग्रेजुएटी का और वेतन का बनता है आपने आज तारीख तक क्यों नहीं दिया। और यहाँ इस लीज की जमीन पे आपने कॉलोनी काटना भी चालू कर दी। अभी यहाँ तो कॉलोनी नहीं कटी, पर वो जो चामुंडा अपार्टमेंट ये जो बोरा कब्रिस्तान के पास है वहां की तो पूरी बिल्डिंग जमींदोज भी कर दी। एक होशंगाबाद का कोई सरदार जी ने उसको कुछ नीलामी में ली और अभी खाली जमीन जमींदोज हुई है, लेकिन वो गोल्डन सिटी के नाम से उसकी बुकिंग चालू हो गई। 4000 रुपये फीट में उसकी प्लाट बिकना चालू हो गए। अरे कितनी अंधेरगिर्दी है। तो हम ये चाहते हैं कि सारी प्रशासन, कलेक्टर कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा ये कहना है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको मजदूरों कभी भी भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय थे, उनका एक सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो। तो ये मजदूर समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, आज 6-7 साल से घर पर बैठे हुए हैं। इस उम्र में कहीं रोजगार पे नहीं जा सकते, कोई फैक्ट्री वाला इनको काम पे रखने को तैयार नहीं है। तो इनको इनका हक मिलना चाहिए और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा तब तक इन मजदूरों का वाजिब हक नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पधारे। आपसे यही अपेक्षा है कि आप मजदूरों का इसी प्रकार से साथ देते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो 453 मजदूर है और 50 आपने बोला रिटायरमेंट की, तो वो 453 में इंक्लूड है कि 50 अलग इंक्लूड नहीं करा ना उनको, नहीं करा। तो जो 10 करोड़ राशि है ये टोटल इनकी जो बनती है वही है कि इसके अतिरिक्त कुछ इसमें जुड़ा है? इसमें नहीं, 10 करोड़ में एक आंकलन है हमारा कि 10 करोड़ रुपए में ये सारा काम हो जाएगा, सारे मजदूरों को पैसा मिल जाएगा। अभी इसमें एक बात वो लोग जो कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि एस कुमार की जो और भी संपत्ति है भरूच में वो बिकेगी, उसके बाद पैसा मिलेगा। हमारा ये कहना है कि ये संपत्ति हमारी है, इसमें रात दिन मजदूरों ने मेहनत करके खून पसीना है, आपने ये बेची है, इसमें ही आपको हिसाब करना पड़ेगा। ये हमारी मांग है, मांग क्या हम इसके लिए ही लड़ेंगे। दूसरी बात, कुछ देवास में मैंने अभी एक बात बोली थी कि देवास का चौकीदार कौन, जनता जिनको चुनकर भेजती है वो देवास के चौकीदार कहलाते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री खुद देश के चौकीदार का नारा उन्होंने दिया था, मुख्यमंत्री खुद प्रदेश के चौकीदार का नारा दिया। देवास के चौकीदार देवास के विधायक होंगे, सांसद होंगे। विधायक पुत्र का खुलासा मैं यहां करने जा रहा हूं। विधायक पुत्र इस कैंपस में 2-2 बार 3-3 बार आए, मजदूरों के पास नहीं आए। कुछ ठेकेदार उस कॉलोनाइजर के साथ आए, किनका हिसाब करना है उनसे बात करना है। कि आप इसके पीछे देखेंगे मिल की बहुत सारी जमीन है, 100 वर्षों से लोग वहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं। 100 वर्ष हो गए उनको, 3-3 पीढ़ी हो गई। किसी का 10 फीट उस जमीन के अंदर 10 फीट उसका अतिक्रमण था, 20 फीट अतिक्रमण था, या किसी ने गौचर के समय से वहां पर अतिक्रमण करके रखा था, उनकी बात भी नहीं सुनी। प्रशासन ने उनकी आपत्ति भी नहीं ली, तहसीलदार ने आपत्ति नहीं ली, एसडीएम ने आपत्ति नहीं ली, सीट पे ही नहीं मिले। और कम से कम 100 पुलिस लेकर और पूरा अमला आकर पूरा अतिक्रमण हटाता है। और विधायक पुत्र लोगों को बुला बुला कर कहते कि तेरा कितना है, तेरा कितना है, तेरे इतना ही मिलेगा, तेरे को इतना मिलेगा, तेरे को इतना नहीं मिलेगा। इसकी क्या वजह है? मिल गेट पर बैठे मजदूर नहीं दिखे। मैं कहूंगा चौकीदार के पुत्र को, देवास के जो चौकीदार हैं उनके पुत्र को मिल गेट पे बैठे मजदूर नहीं दिखे, उनकी किलकारियां नहीं दिखी, उनकी भूखमरी नहीं दिखी, उनकी प्यास नहीं दिखी, उनके बच्चे नहीं दिखे, जिन्होंने 30 साल 35 साल 4 दशक से जिस परिवार को राजा बनाकर रखा, लोकतंत्र में राजतंत्र की भांति राजा बनाकर रखा। ये मेरा आरोप है। ये जो, और मैं तो ये भी कहता हूं कि कलेक्टर साहब ने अगर बयान जारी किया, अगर कंपनी वाले ने बयान जारी किया तो विधायक पुत्र के कहने पे किया। ये इसके लिए किया कि इसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता और इसमें एक भारतीय जनता पार्टी का वृद्ध नेता आज लड़ाई लड़ रहे हैं मजदूरों की, और वो पोल खोल रहे हैं। उनकी करनी और करनी का अंतर स्पष्ट जनता के सामने कर रहे हैं। तो उनको उनका पलड़ा कमजोर होता नजर आया, तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से बयान जारी करके दिखाया कि नहीं, पक्ष तो ये है, ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, पर हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपने बोला वही सही है। आप बोल रहे हो कि हम 34 करोड़ जमा कर चुके, तो हम भी तो कह रहे हैं 34 करोड़ जमा हो गए, तो हमारी भी तो मांग ये है कि 34 करोड़ में से हमारा अधिकार, हमारा हिस्सा दे दो। आपका जो बांटना, जहां बांटना है। यहां तक की चर्चा चौराहे पर यह चर्चा है कि 5-5 करोड़ के सूटकेस बटे, 5 करोड़ के सूटकेस बटे। ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में मीडिया के सामने बोलता हूं। आम चौराहों पे इस बात की चर्चा है, चर्चा का माहौल गर्म है, स्पष्ट क्यों नहीं करते? हमने आरोप, जब कलेक्ट्रेट के सामने हमने आरोप लगाया विधायक पुत्र ने यहाँ की ब्रोकरशिप की, तो विधायक पुत्र देना जवाब।
जो अधिकार आपके का था, जो काम आपका था, वो काम एक वृद्ध नेता इस उम्र में कर रहे हैं। चलो हम तो युवा है, हम भी कर रहे हैं, हम हमारा अधिकार है और ये हम लोगों का दायित्व है, ये हम लोगों का कर्तव्य है। आपकी लड़ाई प्रशासन से है कि विधायक पुत्र से? हमारी दोनों से लड़ाई। विधायक पुत्र क्या है? विधायक पुत्र से उनके पास कोई अधिकार नहीं, अधिकार प्रशासन के पास है, प्रशासन इसमें कार्रवाई करेगा। तो आप प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसमें? विधायक पुत्र भी तो बोल सकते थे कि गरीबों का पैसा एक मिनट साहब, बीच में नहीं बोलते, बीच में नहीं बोलते। सुनो एक मिनट, हाँ सुनो अरे से पूछ रहा हूँ। हाँ, सवाल है उनका, नहीं मैं जवाब देता हूँ। हमारा यही तो आरोप है कि रसूखदार लोग, कामदार लोग यहाँ पर उन्होंने उस कालो नजर की मदद की, प्रशासनिक स्तर पे मदद की, ग्राउंड लेवल पे मदद की और उसको मदद करके उसको लाभ पहुंचाने की चेष्टा की। तो अब सरकार उनकी विधायक वो है तो उन्होंने खुल के उसकी मदद की। भाई पूरा अमला एक साथ आना। आज मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे आवेदन होंगे देवास भर में, हजारों आवेदन होंगे जिनके यहाँ पर अतिक्रमण लोगों ने कर रखा। उन लोगों ने आवेदन दे के 10 साल हो गए, लेकिन ये ऐसी क्या बात हुई कि एक अरबपति आया, खरबपति आया, उसने एक आवेदन लगाया, पूरा अमला टूट पड़ा उसका काम करने के लिए। तो अगर ये करा था तो फिर विधायक ने उस पर भी रोक लगानी थी। ये तो लोग उनके थे, ये गांव वाले लोग उनके थे, क्षेत्र के लोग उनके थे, तो इस पे तो संरक्षण विधायक का चाहिए था ना। हम तो ये आरोप। अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम और निश्चित हमारा यही कदम है कि इस जमीन को भले हम उसको 10 साल, उसने 34 करोड़ खर्चा करे ना, वो आके अगर बयान देने का अधिकार उसको था ही नहीं। पहली चीज उसको क्या, वो कहां से लाया है सारे कागज कि इतने मजदूर है, इतनी किस्त दे दी, इतना दे दिया, उसके पास हिसाब किताब आ कहां से गया? भाई तू तो लेवाल था ना, तू ले खत्म कर, बाकी लिक्विडेटर जो है और वो मजदूर जाने आपस में, पर तेरे पास सारा हिसाब किताब है, इसका मतलब तू इसमें संलिप्त है। वो लेवाल संलिप्त, अरे भैया एक मिनट यार, संलिप्त है। संलिप्त अगर तू है तो हमारा ये कहना, तूने अगर 200 करोड़ की या 300 करोड़ की, 700 करोड़ की प्रॉपर्टी तूने 34 करोड़ 25 करोड़ में खरीद ली, एक 10 करोड़ और दे दे, मजदूरों का दे दे, और तू वो जब देते जाए किस्ते से तू लेते जाना। नहीं तो इस प्रॉपर्टी पे तूने जो 34 करोड़ लगाया, तेरे को 34 साल तक भी एक नए पैसे का काम यहाँ से लेके वहां तक हम लोग नहीं करने देंगे। आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य एजेंडा ये। आपने बीच में 5 करोड़ का एक आरोप लगाया, हाँ, लेकिन आपने नाम नहीं बताया। क्या प्रेस को बांटे या किसको बांटे? किसने बांटे? किसको? जो लोग ब्रोकरशिप करना है उन लोगों को बांटे। नहीं, ब्रोकर देवास नहीं, ये आम जब झगड़ा 10 करोड़ का है तो वो 10 करोड़ देकर निपट जाएगा ना, 5-5 करोड़ क्यों बांटेगा? ये लिया ना, कब्जा लिया लोगों से, मांडवली करे, किसके 10 लाख बकाया तू 2 लाख ले। भाई सपोर्ट करना, कुल मिला के सपोर्ट करना। आप लोग भली भांति, आपकी जो 5 करोड़ वाली बात है, मैंने आपको बोला है कि चौराहों पे ये जन चर्चा का विषय है कि 5-5 करोड़ आरोप में भी नहीं आती, जन चर्चा आरोप में नहीं आती। मैंने आरोप जिस बात का लगाया कि विधायक पुत्र ने यहाँ आके उसकी मदद की, ये मेरा आरोप है। और जन चर्चा का विषय मैंने बताया कि जन चर्चा का विषय, दोनों विषय अलग अलग है। आप मेरी बात समझ रहे? मेरा आरोप है ना कि विधायक पुत्र ने उसकी खूब मदद की। जवाब दे इस बात पे क्या हो नहीं आया? इसी मंदिर प्रांगण में, इसी मंदिर पे भगवान गणेश जी के सामने यहीं पे आके कितनी बार आए हो, ये लोग सब साक्षी, यहाँ पे सब लोग साक्षी हो। तो इनके पास कैमरे नहीं थे, मजदूर आदमी थे, फोटो खींच के दिखा देते कि देखो यहाँ विधायक पुत्र विक्रम सिंह यहाँ आके लोगों से बात कर रहे हैं। तो आरोप मेरा ये है। और जन चर्चा का विषय ये है कि 5-5 करोड़ बटे। और कोई सवाल आपका? कहाँ पे बटे 5-5 करोड़? 12 करोड़ रुपए तो हमारी यूनियन ने लिए हैं। ये तो 12 लाख यूनियन ने हमारी यूनियन बना के भेजी है। ओरिजिनल भैया ये हुआ है कि जो जमीन मिल के अलावा जो खाली पड़ी थी उस पर प्रशासन ने पूरी तरह, प्रशासन ने और विधायक पुत्र ने पूरी तरह मदद की है कॉलोनाइजर की। और जमीन पर नगर निगम का शौचालय था उसको भी तोड़ा, लोगों का अतिक्रमण था उनको भी हटाया, और उस जमीन पर बाउंड्री करा के दी लोगों ने। आपका हमारा कहना है कि रास्ते बंद कर दिए। वो जमीन आज से 40-50 साल से लोग निकल रहे हैं, उनके सारे रास्ते बंद कर दिए। हमारा कहना है कि मजदूरों का पैसा मिले, कॉलोनाइजर उसकी जमीन ले, लेकिन पहले मजदूरों का पैसा दे। वो पैसे देने के बाद हमारी लड़ाई जब तक रहेगी, अगर उनका पैसा नहीं मिलेगा तो हमेशा हम लड़ते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन हमारा कहना है कि देवास शहर अगर विधायक है तो विधायक ने मजदूरों की मदद करना चाहिए, ना कि उसकी कॉलोनाइजर की मदद करना चाहिए।
10 करोड़ की राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। देखो इतनी बड़ी संपत्ति में मेरा ये कहना, आप जो मांग रहे हो अधिकार का बिल्कुल लीगल मांग रहे हो। बस इसमें हमको 10 मदद करोड़ चाहिए आप रुपए, लोगों की। तो जो 10 करोड़ रुपए है वो कोई, आप इससे मतलब देखा जाए तो इनकी रोजगार छिन गया, इनको बरसों हो गए। अभी एक दादा को मैं दिखाता हूँ, कहाँ है जिनको वो लकवा गया, उधर लाओ जरा उनको लाओ। 40 साल मजदूरी करी उन्होंने और 12 साल से मिल बंद हो गया, उनका पेमेंट। मेरा कहना है देवास में जब ये फैक्ट्री शुरू हुई, जब चरमोत करनी पड़ी, यही नागदा पालगढ़ के लोगों ने मजदूरी करी। जब मोदी से लोग पेंट पजामे में आए तब से फैक्ट्री का सत्याग्रह। सही कह रहा है। मेरा सोच खाना स्टैंडर्ड मिल का चर्चित था भाई साहब। ये देखिए, आप इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि विधायक और सांसद और स्थानीय प्रशासन मिलके 10 करोड़ अगर मजदूरों के दिलवा देता है तो कहीं कोई भी विवाद का विषय नहीं है, और आप फिर जिसको जो करना है करें। हाँ, ये चौकीदार है ना सर, ये बोर्ड की ताकत पे इनको उस मामले में मजदूरों के साथ में खड़ा रह के सिर्फ 10 करोड़ की बात है वो क्लियर हो जाएगा। इनको इतनी मदद करना चाहिए प्रशासन को, ऐसा आपका कहना। हाँ, ये हमारा सीधा ही कहना है, मुख्य मांग यही ना भाई। हमने हमारा देखो, मैं भी एक देवास का नागरिक हूँ और मैं चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन विधायक अगर मेरे देवास का कोई है, विधायक अगर सांसद कोई है, मुख्यमंत्री कोई है, तो खाली भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता है, वो हर एक नागरिक का है, विधायक हर एक नागरिक का है। तो मेरे साथ उस नाते मेरे विधायक से मैं खुद निवेदन करता हूँ कि विधायक ने वो कानून अजय की मदद क्यों की, आपने लोगों की मदद क्यों नहीं की। भाई आप 2 महीने से, ऐसे तो 8 साल से ये मिल जब से बंद हुआ, जब से आंदोलन चल रहा है, पर 2 महीने से लोग भूखे कैसे बैठे यहाँ पे। जब आपने नहीं देखा कलेक्टर साहब को, जब टाइम किसी को नहीं मिला कि किसी लेबर ऑफिसर को भेज के, किसी को भेज के और मजदूरों से मांग पूछ ले कि क्या मांगे, उनको समझा के चले जाते, पानी पिला के चले जाते, जब तो कुछ नहीं। इनमें से, इन मजदूरों में से मैं आप लोगों के सामने खुलासा करता हूँ, इन मजदूरों में से इन्होंने 5-5 की टोली बनाई, ये सुबह से लेकर शाम तक खाना पानी तक नहीं पीते थे। ये बात किसी को मालूम है भी? ये खाली इसके लिए नहीं पीते थे कि हमारी बात को मान जाए, लेकिन ये बात आप तक भी नहीं पहुंचती थी, मीडिया तक भी ये बात नहीं पहुंच पाई, ना आम जनता को मालूम है कि भूखे प्यासे बैठे ये लोग। तो बातें बहुत सारी, अधिकार की बात है, अधिकार मांग रहे हैं हम, हमारा अधिकार। अगर हम ट्रेन से आए, ट्रेन से नहीं दिए, तो लोकतंत्र ने हमको आंदोलन का हथियार दिया, हम आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी अगर आप नहीं मान रहे हो तो हम स्पष्ट, मेरी बात को फिर दोहराता हूं कि अभी तो मजदूर और मजदूर का परिवार, अब मजदूर का साथी, रिश्तेदार, मजदूर के गांव वाले, मजदूर के आस पड़ोसी, सब हम रोड पे, सड़क पे आएंगे, पहली चीज। दूसरी बात, इस जमीन का 1 इंच भी हम, उसके लिए हम लोगों को चाहे जेल जाना पड़े, उसके लिए हमारे घरों से महिलाओं को वहां बैठना पड़े, उसके लिए हमारे बच्चों को चाहे वहां बैठना पड़े, लेकिन हम 1 इंच, जो कॉलोनी वाले भैया सुन ले मेरी बात, उनके तक मेरी बात पहुंचती हो तो 1 इंच भी पे भी हम यहां से लेकर तो तीनों प्रॉपर्टी पे 1 इंच भी हम काम नहीं करने देंगे, सीधा। और वो जो ब्रोकर जिन्होंने ब्रोकरशिप की, जिन्होंने यहाँ दलाली की, वो दलाल भी सुन ले कि ये 10 करोड़ का निपटारा करा दे, उसके बाद वो जाने, उनका काम जाने। हमारे पेट में कोई दर्द नहीं कि कौन कितनी ब्रोकरशिप लेके जा रहा है और किसको क्या ब्रोकरशिप मिल रही। हमारा अधिकार, हमारे ये देखो अभी हालत देखो। प्रदीप भाई, 1.5 साल कांग्रेस की सरकार थी, आपने क्या प्रयास किया? मंत्री भी थे आप लोगों के, आपकी डायरेक्ट बात थी राजा साहब से भी, आपने क्या प्रयास किए? ये तो लंबा समय से चल रहा है। आप कांग्रेस की सरकार बता रहे हो ना, 11-15 महीने की सरकार। 15 महीने के पहले और 15 महीने के बाद कितने साल होते हैं? मैं आपसे बताता हूँ कि मैंने तो अभी 2 महीने पहले तक भी कुछ नहीं करा, मैंने 2 महीने पहले तक भी कुछ नहीं करा, आज से 10 दिन पहले तक भी कुछ नहीं करा। मेरी बात सुनिए, देखिए ये मिल मजदूरों का काम, इनकी यूनियन के हिसाब से काम चलता है। ये संयुक्त मोर्चा हमने क्यों बनाया? यूनियन करती थी काम, यूनियन इनकी जाके लड़ती थी, बॉम्बे इनका केस चलता था, ये जो भी इनकी वहाँ डिक्लेरेशन हुआ इनका। मेरा आपका जवाब मेरा पूरा होगा। आप बात तो कर सकते थे कि मैं कमलनाथ जी से बात मेरी करूं, बात आप क्यों भटक रहे हो, क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनिए, मेरा जवाब तो पूरा हो जाने दो। मेरा जवाब इसमें ये है कि ये लड़ाई जब कोर्ट में थी, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि प्रॉपर्टी बेच के पैसा देना है, बस जीत गया मजदूरों ने खुशियां मना ली कि प्रॉपर्टी बेच के पैसा मिलेगा। अब प्रॉपर्टी बिक गई, बिकी अब है ना, जब कांग्रेस के समय में बिकती तो कांग्रेस समय बात करते, बिकी तो अब है ना, अब बिकी है तो अब तो हमारा अधिकार चाहिए ना। और रही बात कांग्रेस बीजेपी की, देखिए रही बात कांग्रेस बीजेपी की, पावर की बात करें, जैसे आप सबके विधायक, तो आपके भी विधायक थे, आपके भी मंत्री थे, सबकी बात एक मिनट, मैंने आपसे ये बोला हर पार्टी
के नेता यूनियन उनमें से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी बीएमएस के भी जुड़े होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें भी जुड़ेंगे, भारतीय मजदूर संघ, उससे हमारा कतई कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर है ही नहीं ना भाई। वो लोग जुड़े, उन्होंने मेहनत करके इस केस को जीता, चाहे वो दोनों दल के यूनियन मेरी है, ये सुन ले जरा एक सेकंड आप, दोनों ने मिलके लड़ाई लड़के लोग जीत के आए, कोर्ट का डिसीजन हो गया कि ये मिल बेच के इनका पैसा दो, जमीन बेच के पैसा दो, तो आप जमीन बेचने के बाद तो अब तो लड़ाई ये चालू है ना, वो लड़ाई इन लोगों ने। अभी आपने बोला 10 करोड़ रुपए का विषय है पूरा,